पाकिस्तान का ये मुल्ला मुनीर ये हिंदुओं से नफरत करता है और ये अब प्लान काफिर पे काम कर रहा है। दर्शकों, इसका प्लान क्या है, कैसे साजिश रची जा रही है, भारत की क्या तैयारी है, आइए जरा आपको बताता हूं। हिंदू और यहूदी का खात्मा, क्या पाकिस्तान इसी पर काम कर रहा है? क्योंकि मुल्ला मुनीर पहले भी इसी तरह की धमकी दे चुका है, लेकिन ये गीदड़ भभकी फिर से सामने आ रही है और पाकिस्तान के लोगों के जहन में भी ये बात घुस गई है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं पाकिस्तान को कि भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने एक धमकी भरा बयान जारी कर दिया है और ये आप देखिए जरा, यही है, देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है पाकिस्तान हैव द कैपेबिलिटी एंड रिजॉल्व टू टेक द फाइट टू एवरी नूक। आप सोचिए, ये करते कुछ नहीं है, सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ परमाणु धमकी देता है। ये वही परमाणु है जिसको ये सऊदी को बेच चुका है और अब इसी परमाणु धमकी से पाकिस्तान हिंदुओं का खात्मा करने की तैयारी में है। देखा आपने दर्शकों, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है और इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत ने कह दिया है कि जितनी भी गीदड़ भभकी दे रहा है पाकिस्तान, इसका जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है और इस बार उसे नक्शे से मिटाने की पूरी तैयारी भारतीय सेना ने कर ली है। सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड का सायरन बजते ही पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। पाकिस्तानी आर्मी मिटने मिटाने की बातें करने लगी, कट्टरपंथी भारत को छोड़ हिंदुओं पर हमले की साजिश रचने लगी। पाकिस्तान में ये खौफ की रात यूं ही नहीं आई, बल्कि इनके डर की वजह है भारत के तेवर। और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। भारत ने ऐलाने जंग की तारीख मुकर्रर कर दी है तो मदद के लिए पाकिस्तान माहौल बनाने लगा है, लेकिन तब तक कोड पीओके एक्टिव हो चुका था। To ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. यानी घर में घिरे पाकिस्तान के पास अब हिंदू वर्सेस ऑल मुस्लिम कंट्री का एजेंडा परोसने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? और मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर हिंदुओं का खात्मा करेगा तो भारत की क्या तैयारी, आइए मैं आपको बताता हूं। भारत के तेवर देख पाकिस्तान आर्मी बेहद खौफ में है। डर का आलम यह है दर्शकों की पाक मिटने मिटाने की धमकी दे रहा है। आप सोचिए जरा, पाकिस्तान की सेना ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा कि भारत उत्तेजक बयान से हमें भड़का रहा है जो भविष्य में संघर्ष और विनाशकारी तबाही का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, अगर युद्ध भड़काया गया तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के ISPR ने धमकी देते हुए आगे लिखा है, इस बार हम भौगोलिक प्रतिरक्षा के मिथक को चूर चूर कर देंगे, भारतीय क्षेत्र के सबसे दूरस्थ छोरों को निशाना बनाएंगे और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करने वालों को कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम दोनों मिटेंगे। यानी पाकिस्तान की यह बौखलाहट आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के बाद आई है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान टेरर बंद नहीं करता है तो हम पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे और पाकिस्तान को दोबारा भारतीय हमले का डर सता रहा है। दर्शकों, गीदड़ भभकी को लेकर वो खुद तैयारी बताना चाहता है और दुनिया को संदेश देना चाहता है कि जंग फिर से होने वाली है।
ताकि भारत के वार से पहले दुनिया पाकिस्तान को बचाने के लिए आ जाए। लेकिन पाकिस्तान के टारगेट पर हिंदू हैं दर्शकों। पाकिस्तान भारतीय हिंदुओं को खत्म करने की ख्वाहिश पाल रहा है। इनके पास पैसा नहीं है, भिखारी हैं ये लोग। लेकिन पाक के पूर्व आर्मी अफसर इंडिया इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। भारत नहीं बल्कि हिंदुओं को खत्म करने की धमकी दी जा रही है। इससे पहले मुल्ला मुनीर भी हिंदुओं को खुली धमकी दे चुका है। यानी लड़ाई को हिंदू वर्सेस ऑल इस्लाम का रंग देने की रणनीति है। और आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसको लेकर पाकिस्तान कितनी ही कोशिश कर ले, कामयाब नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, ये पाकिस्तानी बहुत डरपोक हैं और ये डर गए हैं। किनसे डर गए? इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इधर जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं और एपी सिंह साहब ने भी, एयर चीफ मार्शल हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई है कि ये डरने लगे हैं। लेकिन इनके खौफ की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये डरे हुए हैं, कैसे खौफ में। आइए जरा आपको बताता हूं। जब भी भारत के गौरव और सम्मान की बात आएगी, रक्षा मंत्री कह रहे हैं देश कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है। इसलिए पाकिस्तानी डरे हुए हैं। और आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं? अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर रोक नहीं लगाई तो भारतीय सेना रुकने वाली नहीं है। इस बार हम कोई संयम नहीं बरतेंगे। पिछली बार रुक गए थे, इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान का भूगोल तक मिट जाएगा। और आर्मी चीफ ने कहा अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में रहना चाहता है तो इसे आतंकवाद को बढ़ावा देना रोकना होगा। और एपी सिंह साहब क्या कह रहे हैं? अगर पाकिस्तान को लगता है कि उन्होंने मेरे 15 जेट मार गिराए हैं तो उन्हें सोचने दीजिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हमारे हमलों में पाकिस्तान पर अटैक किया और उनके हैंगर्स और टरमैक पर इस बात के संकेत मिलते हैं कि एक C-130 विमान, एक AEW&C विमान और कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान, संभवतः F-16 को भी नुकसान पहुंचाया है। और एक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भी जमीन पर ही भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया था। इसलिए दर्शकों मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान घबरा रहा है क्योंकि आर्मी चीफ हो या फिर एयर चीफ मार्शल हो, सीधे चुनौती दे रहे हैं। सुनिए जरा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। अगर सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिलके तैयारी कितनी है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार जुटे हुए हैं।